ओम शक्ति दोस्तों, मैं कंचन गुप्ता आज आपको कर्मा के बारे में बताऊंगी। हम रोज़ इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हम हर बात में कर्म को लाते हैं, कर्मा को लाते हैं, कार्मिक अकाउंट को लाते हैं, पर एक्चुअली में हमें पता ही नहीं है कि कर्मा क्या है। कर्मा हर एक वो चीज़ है जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं। अगर हमने इसको समझना है तो सबसे पहले हमें अपनी थॉट्स को समझना पड़ेगा। मेरी थॉट है कि मैंने अच्छे कर्म करने हैं, वो मुझे पता है कि मैंने अच्छे कर्म करने हैं और मैंने कह दिया जी आज मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, पर क्या सच में वो कर्म अच्छे थे या बुरे थे? जो थॉट मेरे दिमाग में आई वो नेगेटिव थॉट थी कि पॉजिटिव थॉट थी, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? कर्मा की अपनी ही एक डिक्शनरी है एंड कर्मा हैज़ इट्स ऑन वोकैबुलरी, जिसमें उसके हर एक वर्ड का, हर एक थॉट का, हर एक सोच का, हर एक आपकी की हुई चीज़ का, हर एक का मीनिंग अलग है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि हाँ मैंने सुबह उठा और मैंने आज सोच लिया आज मैंने ये अच्छे कर्म करने हैं, क्या मैं वो कर्म कर पाई? वो भी एक कर्मा है। क्या मैं उन कर्मों को अच्छे से कर पाई? वो भी एक कर्मा है। इसलिए हमने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या मेरे कर्म, मैंने खुद से डिसाइड नहीं करना है कि क्या मेरे कर्म अच्छे थे। हाँ मेरे कर्म अच्छे थे। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है, भाई मैंने तो आज तक कभी बुरे कर्म किए ही नहीं, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मेरा ये कर्म कहाँ गलत हो गए मेरे से, ये कर्म जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? तो इसका आंसर ये है, आपने जो कर्म किए अपने हिसाब से बहुत अच्छे किए। आपने जो कर्म किए वो आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक कर्म किए, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को तंग नहीं किया, मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, मैंने कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं। हो सकता है कि जब हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं वो भी हमारा एक बुरा कर्म आ गया हो। इसलिए हमें अपने कर्मों को डिफाइन नहीं करना है। उसके लिए हमारा कार्मिक अकाउंट बैठा है कि पॉजिटिव कर्म कौन से हैं और नेगेटिव कर्म कौन से हैं। हमें ध्यान देना है कि हमने अपने कर्मों को कैसे करना है। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम तो बहुत अच्छी थॉट लेके चलते हैं, हम बहुत अच्छी सोच लेके चलते हैं और हम कहते हैं भाई मैंने तो अच्छी नीयत से किया था। आपने अच्छी नीयत से किया था, ये आपका कर्म है और ये आपके साथ ही जाएगा। पर अगर आपके उस अच्छी नीयत से किए हुए कर्म को भी किसी ने गलत तरीके से लिया या किसी के ऊपर गलत तरीके से पड़ गया तो वो आपका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कर्मा आ जाता है। क्योंकि हमने तो कह दिया कि हाँ जी हमने नीयत अच्छी से किया था, अगले ने भाई ऐसा ले लिया। अगले ने लेना वो उसके कर्म की बात है, आपने जो दिया वो आपके कर्मा के साथ जाएगा। कर्मा एक्चुअली में आपको ये नहीं कहता है कि आपने अच्छे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं। कर्मा एक्चुअली में आपको सिर्फ कर्म करने को कहता है। अच्छा या बुरा वो डिसाइड करेगा, पर जब तक ह्यूमन बीइंग, जब तक एक इंसान के दिमाग में थॉट रहती है उसको उस थॉट को अच्छा ही रखना है। अगर मान लीजिए आपके घर में 10 लोगों को आपने खाना खिलाना है, आपके घर में 10 लोग आ रहे हैं और आपने 10 लोगों का खाना बहुत प्रेम पूर्वक बनाया और जब आपने देखा कि 3 लोग और आ गए, अब 10 के बजाय आपको 13 लोगों को रोटी खिलानी पड़ेगी। तो आपने अंदर ही अंदर आपको थॉट आया कि यार मैंने तो 10 लोगों का खाना बनाया था, ये तो 13 लोग आ गए, तो क्या खाना पूरा होगा? थॉट आपकी बहुत अच्छी है कि भाई खाना पूरा होगा कि नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर ये आया कि 10 के 13 लोग कैसे हो गए,
ये 13 क्यों आ गए। वो जो क्यों है आपके बुरे कर्मा को हाईलाइट कर गया। खाना आपने प्रेम पूर्वक बनाया, प्रेम पूर्वक खिलाया, पर जब आपने थॉट ये लाई और कि 10 की जगह 13 लोग आ गए, और फिर अगर आपने सोच लिया कि भाई एक ने तो बीच में कह दिया कि हाँ जी मीठे में आपने ये नहीं बनाया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज आप हलवा बनाओगे, पर आपने तो आज गुलाब जामुन खिला दिए। तब भी आप किचन में जाके जब बात करते हो कि भाई मैंने तो देखो गुलाब जामुन मंगाए, अब ये लोग कह रहे हैं हमने हलवा नहीं खाया। तो ये हर एक चीज़ का अपना एक थॉट है। इसलिए अपनी एक थॉट को कर्मा में अगर चेंज करना है तो उस थॉट को पॉजिटिव रखिए। आप प्रेम पूर्वक उन 13 लोगों को भी खाना खिलाइए, जो 3 एक्स्ट्रा आए हैं उनको भी खिलाइए। ये उनके कर्म हैं कि वो खाना खाकर अच्छा बोले या बुरा बोले। आपकी ड्यूटी थी खाना पकाया, आपने प्रेम पूर्वक खिलाया, जो मेहमान आया उसको आपने तृप्त किया। ये सारी चीज़ें आपकी कर्मा को डिफाइन करती हैं। और कर्मा क्या है? कर्मा आपको हर बार एक नया एग्जाम्पल सेट करता है और आपको सिखाता है कि ये आप काम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, पर हम एज अ ह्यूमन बीइंग उसको कभी समझ नहीं पाते हैं। क्यों? हम सोचते हैं हमने ठीक कर दिया, अब भाई मैंने तो अपने से अच्छा कर दिया, आगे मुझे नहीं पता भाई उसने कैसे ले लिया, वो क्यों बुरा मान गया। हो सकता है कई बार आपकी कही हुई बात किसी के घर में क्या चेंजेस ला रही है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब रामचंद्र जी ने सिर्फ एक धोबी की बात को सुनकर सीता माता पे आरोप लगा दिया था, तो आप सोचें कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोशल एनिमल, ये इस तरह की कितनी बातें रोज़ करते हैं। ये सब आपका क्या है? कर्मा है। आप बस कर्मा को करिए विद अ पॉजिटिव थॉट, एक अच्छी थॉट को लेकर अपने साथ चलिए, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट कर्मा का थॉट है। अगर बीज अच्छा डालेंगे, थॉट अच्छी डालेंगे, तो ही हमें फ्रूट जो है वो अच्छा मिलेगा। उसी तरह से अगर हमारी थॉट अच्छी होगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से कर्मा आपको बताता है, एक्चुअली में कर्मा आपको रोज़ 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 हर एक मोमेंट कुछ ना कुछ सिखाता है, पर हम अपनी ईगो में, अपनी मैं में इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं भाई मैंने तो अच्छा किया, मैं तो आज दान पुण्य भी कराया, आज मैंने भूखे को खाना भी खिलाया, आज मैंने किसी की मदद भी की, आज उसको पैसे चाहिए थे तो मैंने भाई पैसे दे दिए। ये जो थॉट है, ये जो आपकी सोच है बहुत अच्छी है, पर जब आप उस सोच को किसी एक चीज़ के लिए वापस चाहते हैं तो वो आपकी सोच अलग हो जाती है। वो आपकी सोच गलत थॉट में, नेगेटिव थॉट में चेंज हो जाती है। इसके लिए कर्मा आपको सिखाता है। जैसे कर्मा एक टीचर है, कर्मा एक्चुअली में एक टीचर है जो आपको बार बार एग्जाम्पल्स चेंज करके बताता है। मान लीजिए एक टीचर है, उसको वो अपने बच्चे को सिखा रही है, स्टूडेंट को सिखा रही है भाई ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2 है और सी में आपने a+b करना है। अब सिंपल है, 2+2 करना है। अब बच्चा कभी उसको 4 कर रहा है, उसको 6 कर रहा है, 8 कर रहा है, उसको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। तो आप क्या करते हैं, टीचर क्या करता है, अब a की वैल्यू 1 कर देता है, b की वैल्यू 2 ही रहने देता है। फिर वो आंसर निकालता है, बच्चे को समझ नहीं आती, तीसरी बार इसी तरह से, और तब तक वो सिखाता जाता है जब तक बच्चे को आंसर अच्छे से आ नहीं जाता। उसी तरह से हमारा कर्मा है, वो रोज़ आपको ऐसी सर्कमस्टांसिस में, ऐसी परिस्थितियों में डालता है कि आप इन
बातों को समझो, आप इन अपनी सोच को समझो, आप जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, उनको समझो। और जब आप उनको नहीं समझते हो तो हर बार वो आपको जीवन चक्र के चक्रव्यूह में डालना शुरू कर देता है। और कर्मा तब तक डालता रहता है आपको जीवन में, जिसे हम रीबर्थ कहते हैं, कि बार 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 हम जन्म लेते रहते हैं जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसीलिए हम ये कहें कि कर्मा शरीर के साथ चलता है, नहीं, कर्मा कभी भी आपको शरीर के साथ नहीं चलता, कर्मा आपकी आत्मा के साथ चलता है। जिस दिन आपकी आत्मा आपके शरीर का साथ छोड़ देती है, उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण आपके कर्मा भी आपका साथ छोड़ देते हैं। और वो फिर आपकी जो कर्म आपने पूरी ज़िंदगी में किए हैं, जीवन काल में जो आपने कुछ किया है, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जन्म में आपको उसको उसी तरह का जन्म मिलता है। जैसे आप बीज को बोते हैं, और अगर बीज को अच्छा बीज रखेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। और बीज बोना आपका जन्म लेना, और जब तक आपका फल उतर कर गिर नहीं जाता, वो आपकी मोक्ष है। और जो बीच में जो ज़िंदगी है, बीच में जो आपके जीवन के साल हैं, वो आपका पूरा लाइफ डिफाइन करते हैं। इसलिए जीवन चक्र के, अगर इस चक्रव्यूह से आपने निकलना है तो सबसे पहले अपनी थॉट को क्लियर कीजिए। थॉट को क्लियर करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डीड्स भी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मान लीजिए आपने एक थॉट निकाली कि ये सामने वाला, देखो, हंसी मजाक में ही सही, कुर्सी से गिर जाए। ये आपकी नेगेटिव थॉट है जो आपके बैड कर्मा को रिप्रेजेंट करती है। और जब मान लीजिए और आपने कहा और उसके 5 मिनट के बाद वो आदमी कुर्सी से गिर गया, आपके कारण नहीं गिरा, क्योंकि आपने थोड़ी उसे गिराया, आपने उसको नहीं कहा कि तुम गिर जाओ, या तुमने धक्का नहीं मारा, कुछ नहीं, पर वो कुर्सी से गिर गया। वो कुर्सी से गिरा, वो हमारे भगवान की मर्ज़ी थी, हमारे इष्ट देव की मर्ज़ी थी वो, क्योंकि हर पत्ता भी कोई नहीं हिल सकता है इस ज़िंदगी में हमारे परम परमेश्वर की अनुमति के बिना, वो गिर गया। पर जो आपने थॉट सोची, जो आपके दिमाग में थॉट आई और उसके बाद वो गिर गया, तो आपके 2 कर्मा बुरे हो गए। एक जो आपने सोचा, और दूसरा जो ऑटोमेटिकली भगवान की मर्ज़ी से इम्प्लीमेंट हो गया। और तीसरा, अगर वो गिर गया और आपने ये सोच लिया कि हाँ देखो, अभी मैं सोच ही रहा था कि ये गिर जाए, और ये गिर गया, और आपके अंदर जो खुशी, जो प्रसन्नता हुई, वो आपके 3rd कर्मा को बैडली रिप्रेजेंट कर गया। इसलिए जब आपने सोचा, और देखो, जब आपने सोचा वहाँ से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक सब कुछ गलत ही होता गया। हो सकता आप ना सोचते ऐसा, वो ना गिरता, तो आपके जो कार्मिक अकाउंट में क्रेडिट डेबिट में क्रेडिट +3 आने थे, उनकी जगह आपके -3 आ गए। इसलिए भगवान को सब पता है कि मैंने किस समय किसको गिराना है और किसको उठाना है, पर उसके लिए आपको अपने आप को इस तरह का बनाना है कि आपने ये चीज़ों को, इन थॉट्स को अपने अंदर पॉजिटिवली ही रखना है। अदरवाइज़ हर एक थॉट के साथ कुछ नेगेटिव होगा, और हम कभी भी इस सोल से, इस जीवन चक्र से बाहर नहीं आएंगे, और हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हमारे जो ड्यूटीज़ हैं, जो ईश्वर की तरफ से हमें ड्यूटीज़ मिली हैं, हमारा शरीर ही नहीं, हमारी आत्मा, हमारा मेंटल कर्मा भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्राई टू मेक योर सोल, माइंड एंड योर बॉडी
पॉजिटिव। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि एक सोच ही है जो हर चीज़ को गलत कर देती है। इसके साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बैड कर्मास क्या होते हैं और गुड कर्मास क्या होते हैं। धन्यवाद।